हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोही नर्सिंग एकेडमी। आप सभी को आज एक नया टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है एडिमा। आप इस वीडियो को देखने के पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पर जिसका नाम है एडिमा। इसको हम लोग फॉर्मली रूप से इसको हम लोग हिड्रॉक्सी भी बोलते हैं या हाइड्रॉक्सी भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आखिर होता क्या है? तो आप जानते हैं कि सेल जो है टिश्यू का मिलकर बहुत सारा सेल ग्रुप जो मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है। तो दो सेलों के बीच में जो स्थान होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। उस स्पेस में क्या होता है कि आपका डिफरेंशिएट करके इन्फ्लामेशन होता है और उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिमा। इट इज एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन इंटरसेलुलर सेल या कैविटी या बॉडी टिश्यू के अंदर में कलेक्शन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एडिमा। ये कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। ट्रॉमा होने के कारण, फिर चोट लगने के कारण से भी हो सकता है, इंजरी होने के कारण से भी हो सकता है। अगर आपका लिवर डिजीज है या हार्ट फेलियर है, थायराइड के केसेस में भी देखते होंगे बहुत सारे मरीज जो है उनका पैर में स्वेलिंग, आपका ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाता है। फिर उसके बाद क्रोनिक लंग्स डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज है या एलर्जी अर्थराइटिस में भी स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम लोग एडिमा कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी स्वेलिंग हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, यानी कि इंटरक्रेनियल स्पेस में आपका कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये जनरली रिस्क फैक्टर भी है। बर्न के केस में स्वेलिंग होता है, काफी डेंजरस होता है वो सर्जरी के दौरान, या प्रेग्नेंट महिला है, एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया के केसेस में भी स्वेलिंग हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान या एक्सेसिव साल्ट इंटेक, अगर हम लोग ज्यादा पानी की नमक की मात्रा लेते हैं तो उस केसेस में भी हम लोग एडिमा का समस्या होता है। इसका मेन साइन सिम्टम हम लोग देखेंगे तो इसमें स्वेलिंग ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन में क्या होता है कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग होने के कारण वेट में गेन होने लगेगा, वेट वजन बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होने लगता है, डिस्पोनिया यानी कि सांस में लेने में तकलीफ होने लगती है, पल्स रेट थोड़ा बढ़ जाता है, एसाइटिस हो जाता है, एब्डोमिनल केस में एसाइटिस होने लगता है, यानी कि फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। फिजिकल मैनेजमेंट इसका क्या करेंगे? आखिर हम लोग का एडिमा हो गया तो क्या कैसे मरीज को हम लोग आइडेंटिफाई करके टेस्ट करेंगे या जांच करेंगे उसको? तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको हम लोग करवाते हैं, जांच करते हैं। ये शायद एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, सीआरपीसी रिएक्टिव प्रोटीन, एसोटाइटर, आरए फैक्टर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि अर्थराइटिस हो गया है तो उसको हम लोग ये डिजीज को हम लोग टेस्ट करते हैं स्वेलिंग का। थायराइड प्रोफाइल, अगर थायराइड के कारण से अगर स्वेलिंग होने लगा है तो हम लोग थायराइड प्रोफाइल जैसे उसमें हम लोग करवाते हैं डॉक्टर T3 T4 TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइडो और टेट्राइडो टायरोसिन टेस्ट है जिसको हम लोग टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड शुगर रैंडम। अब इसका हम लोग देखें उपचार क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा। तो उस केसेस में हम लोग डायूरेटिक ड्रग्स देते हैं, जैसे लैसिक्स है, फ्लोसेमाइड है, ये जो है डायूरेटिक ड्रग्स है जिसको हम लोग उसको स्वेलिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है या प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन लेने में डिस्पोनिया केस था, समस्या था, उसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इंट्रावेनस थेरेपी यानी रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस था उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करके मैनेजमेंट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग अब देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि उसमें बेड का मैनेजमेंट करेंगे। अगर मरीज को ज्यादा ओवर वेट हो गया तो उसको बेड को कम करने के लिए सलाह देना है। एक्सरसाइज करना है, जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्वेलिंग होने की कम संभावना होगी, है ना। मेडिटेशन, वॉकिंग, जितना टहलेंगे। कॉम्प्लिकेशन अब हम लोग देखें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है एडिमा के केसेस में। तो पेनफुल स्वेलिंग, जो स्वेलिंग होता है काफी दर्दयुक्त होता है। वॉकिंग डिफिकल्ट, चलने में समस्या हो सकता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जहाँ स्वेलिंग है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आपको काफी दर्द भी हो सकता है। अल्सर ऑन स्किन, है ना, यानी कि स्किन में अल्सर होने की संभावना अधिक हो सकती है। तो ये था आपका एडिमा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे ताकि फिर हम नया एक वीडियो आप सभी के बीच में ला सकते हैं। थैंक यू।